ओम शांति। आज की तारीख 18 जून 2024। आज मीठे प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। आज शिव बाबा हम सभी बच्चों को किन किन बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा आज के ज्ञान मुरली में हम सभी बच्चों को विशेष किन बातों पर पुरुषार्थ करने की बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बाबा आज कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। बाबा कह रहे हैं जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, उसका चाट रखो। गुणों का दान करो, बाबा बोलते हैं। गुण दान करने से बाबा कहते वो गुण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल बाबा कह रहे रखो। तुम गुणों का दान करो तो तुम गुणवान बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत तुम बच्चों को मिली हुई है? गुणवान बनने के लिए तुम बच्चों को कौन सी पहली मुख्य श्रीमत मिली हुई है? बाबा जी उत्तर दे रहे हैं, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहला है, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। गुणवान बनना है तो किसी की देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक परमात्मा बाप से ही सुनो। तुम एक बाप को ही तुम देखो। जो शिव बाबा हमें सुनाते हैं उसे ही सुनना है। मनुष्य मत को नहीं देखो, बाबा बोल रहे हैं। संसार में कोई भी मनुष्य आत्मा हमें कोई भी मत दे, वो तो मनुष्य मत है। मनुष्य मत नीचे ही ले जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मत को नहीं देखो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम भी होता है और ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम होता है। उल्टी चलन नहीं चलना है। उन्हें बाबा कह रहे हैं, उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते हैं। जो बाबा के आज्ञा के विपरीत चलते हैं, बड़ों के आज्ञा के भी विपरीत को चलते हैं, तो वो गुणवान नहीं बन सकते हैं। उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। बाबा का भी नाम बदनाम और सेंटर का भी नाम बदनाम होता है, बाबा बोलते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हें कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। ये पूरा अटेंशन हमें रखना है। कोई भी एक्टिविटी ऐसा ना हो जिससे शिव बाबा का नाम बदनाम हो, जिससे बाबा बोलते हैं ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। कुल कलंकित नहीं बनना है, ये शिव बाबा समझाते हैं। तो आज हम सभी बहुत प्यार से पुनः धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। बाबा आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। पहली मुख्य पॉइंट है जिसे आज सारा दिन धारण करना है और अपने जीवन में लाना है। बाबा बोले, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकता। बाबा बोले, जो देह अभिमानी है उसको कोई भी अच्छा पद नहीं मिलेगा। इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। कोई भी कर्म परमात्मा बाप की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतलानी है। कोई भी ऐसा कर्म हमें नहीं करना है जिससे बाबा का निंदा हो।
सेंटर का निंदा, ईश्वरीय भाई बहनों का निंदा, ऐसा कोई भी कर्म बाबा कहते नहीं कर। दूसरी मुख्य पॉइंट है अंदर की बीमारियां परमात्मा बाप को सच सच बतानी। जो भी हमारे मन में अवगुण है, कुछ भी मन बुद्धि पर बुराई है, कमी कमजोरियां हैं, तो सच्चे दिल से शिव बाबा को अवश्य बताना है। अवगुण छिपाना नहीं है, अवगुण छिपाएंगे तो बढ़ता जाएगा ना, इसलिए सच्चे दिल से बताना है। सर्जन से बीमारी छिपाएंगे तो क्या होगा, बीमारी बढ़ेगा। सुप्रीम सर्जन शिव बाबा से कोई भी बीमारी नहीं छिपाना है, कोई भी बीमारी हमें नहीं छिपाना है, ये पूरा पूरा अटेंशन रखना है। शिव बाबा कहते हैं कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला नहीं करना। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का निंदा हो। अंदर में कोई बीमारी है तो सच सच बाबा को बताना है, अवगुण छिपाना नहीं। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है, अपनी जांच करनी कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पूरा पूरा बुद्धि में धारण करना है, और बाबा कहते हैं स्वयं को गुणवान बनाना है। पढ़ाई से, पढ़ाई रोज पढ़ेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। आज सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भवो। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, बाबा कहते हैं सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भवो। विस्तार बाबा समझा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त रहे, कोई भी इच्छा नहीं रखे कर्म करने के बाद, न्यारे बनने का सबूत दिया, कर्म किए और बिल्कुल मुक्त न्यारे, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। बाबा बोले सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई भी बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सेवा की रॉयल इच्छाएं जो होती है ना, वह भी हमें हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। सेवा है तो किए, नहीं है तो मुक्त हो गए। ये नहीं कि हमें बहुत इच्छा है, हमको करना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था सेवा, हमें नहीं मिला, तो ये हो गया सेवा की इच्छाएं। मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक, एक सेकंड में फुल स्टॉप, योग युक्त हम हो गए। ऐसा स्थिति बाबा कहते तुम बनाओ। यानी कि उनको सेवा मिल गया, हमको नहीं मिला तो हम वशीभूत हो गए या हम परेशान हो गए, नहीं। बाबा जो हमें सेवा दे, जिनके द्वारा दे, उसमें हमें स्थिति एकदम निर्बंधन वाला निर्मुक्त स्थिति बनाना, बिल्कुल न्यारा बनाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सेवा के बंधन से भी मुक्त थे, ऐसे हम सभी सच्चे सेवाधारी हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में सेवार्थ यह भी बंधन है। बाबा बोल रहे हैं जैसे देह का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। बंधन कब होता है सेवा में? जब स्वार्थ होता है, कोई क्षणिक नाम मान शान होता है तो बंधन है। तो बाबा कहते हैं यह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त तुम्हें बनना है और निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। जो भी हम बाबा से वायदा किए हैं उस वायदा को फाइल में नहीं रखना है, हमें पूरा पूरा फाइनल बन करके दिखाना है। फाइनल माना ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, ओम शांति।